डियर स्टूडेंट, ये वीडियो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ऊपर है। जो इनसेम एग्जाम आपकी अब नजदीक आ रही है, तो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में बहुत सारी कंफ्यूजन है, भीति है। बहुत सारे स्टूडेंट डर रहे हैं कि इनसेम कैसी होगी, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हैं, करेक्ट। तो वो सब डर ये वीडियो देखने के बाद आपके पास से दूर हो जाएगा। ये जब आप कंसंट्रेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा, यस ये तो ऐसे इजीली हम क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट 30 मार्क्स के लिए हमारी इनसेम एग्जामिनेशन होती है। कितने मार्क्स के लिए? 30 मार्क्स। अगर 30 मार्क्स आउट ऑफ 30 मार्क्स का मैं अटेम्प्ट कर पाऊं तो हो सकता है विद इन 1 आवर्स, यस इजीली हो सकता है। तो उसके लिए ये वीडियो आपके पास ये वीडियो आपके सामने मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर 30 मार्क्स के लिए तो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 तक हम पहुंच ही नहीं पाते। क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट होने के बाद ही 1 आवर्स कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसा ऑप्टिमाइज स्टडी हो सकता है क्या? कुछ ऐसे शॉर्ट जो टॉपिक है वो कंफर्म आ सकते हैं, उसके ऊपर हम स्टडी कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली यस। तो उसके लिए मैं ये वीडियो आपके पास प्रेजेंट कर रहा हूं, आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो आपको क्या करना है, जो भी मैं ये टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं, ये आपको अभी के अभी नोट डाउन करने हैं और आपको वहां पे फोकस करना है। क्योंकि अगर आप पीवाईक्यू देखोगे, पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर आपको देखने हैं। अगर उसके एनालिसिस के बाद आपको पता चले कि ये तो इस तरह के क्वेश्चंस 100% आते हैं, तो वही स्टडी करके आपको जाना है और यू विल अटेम्प्ट 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स क्वेश्चन। डोंट वरी अबाउट दैट। तो चलो हम डिस्कस करते हैं पहले यूनिट नंबर 1 के ऊपर, दैट इज यूनिट नंबर 1। तो यूनिट नंबर 1 हमारा क्या होता है? रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। क्या होता है? रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ओके। और उसमें भी हमें क्या करना होता है? रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने होते हैं। रिजल्टेंट के क्या करने होते हैं? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस कैलकुलेट करने होते हैं। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। तो ये हो गया हमारा यूनिट 1 का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब देखो, आपका क्वेश्चन 1 होगा ए, उसमें आपको क्या होगा? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यानी कि अगर हमारे पास 2 फोर्सेस है और उस केस में हमें रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पूछी गई, तो समझो कि हमें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करना है। क्वेश्चन 1 बी में आपको मोर देन 2 फोर्सेस यानी कि कोप्लानर, कंकरेंट फोर्सेस के ऊपर फिर से रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैलकुलेट करने को आएगी। जैसे कि यहां पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करते हैं, तो यहां पे हमें समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स को कैलकुलेट करना होता है, समेशन एफ ऑफ वाई को कैलकुलेट करना होता है, और उसका फॉर्मूला मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए यूज करके सॉल्व करना होता है। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। उसके बाद 1-2 थ्योरी क्वेश्चंस आपको नियर अबाउट 3 to 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। जैसे कि व्हाट इज मीन बाय वेरिग्नोस थ्योरम, स्टेट वेरिग्नोस थ्योरम। व्हाट इज मीन बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, स्टेट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। यानी कि आपको ट्रायंगुलर लॉ, वेरिग्नोस थ्योरम, उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ, इस तरह के थ्योरी क्वेश्चंस 3 to 4 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। तो समझो यहां पे अगर ये 6 मार्क का क्वेश्चन है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 6 + 6 12 + 3 15 हो गए। अगर ये 6 मार्क का है, ये 5 मार्क का है, तो ये 4 मार्क आएगा। तो नियर अबाउट 15 मार्क्स के लिए आपका क्या होता है? यूनिट नंबर 1 होता है। उसको बोलते हैं हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, और वी हैव टू कैलकुलेट रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन 1 ए बी सी में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसके और में आपको क्या आता है? इसके और में क्वेश्चन 1 के और में क्वेश्चन 2 ए बी और सी पूछा जाता है। तो समझो
आपका वेरिग्नोस थ्योरम के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है। इसके और में आपको टॉपिक करने हो तो वेरिग्नोस थ्योरम, फिर से लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, फिर से कोप्लानर कंकरेंट फोर्सेस, यस। अब इस केस में आपको एंगल, रिजल्टेंट का एंगल भी पूछा जाएगा, रिजल्टेंट का एंगल भी पूछा जाएगा, या दो फोर्स वाला इन बिटवीन टू फोर्सेस, उसका एंगल भी पूछा जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और इसमें भी थ्योरी क्वेश्चन समटाइम्स 3 और 4 मार्क के लिए सेम टॉपिक पे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से ये भी हो गए आपके 15 मार्क्स मॉड्यूल 1 पे या यूनिट नंबर 1 पे। सो नाउ स्टूडेंट, अगर आप देखोगे 1 में और में भी और 1 में, तो ये दो टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो टॉपिक आपको करना ही करना है, इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना ही करना है। उसके और में भी ये पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपका ऑप्टिमाइज्ड स्टडी रिगार्डिंग यूनिट 1, टॉपिक 1, करेक्ट। अब इसके बाद जाते हैं हम यूनिट नंबर 2 के लिए, करेक्ट। इसके बाद जाते हैं हम यूनिट नंबर 2 के लिए। उसमें हमारे बहुत इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक होते हैं। पहले होता है फ्रिक्शन, उसके बाद होता है हमारा सेंट्रॉइड, उसको हम बोलते हैं सीजी, और तीसरा उसमें इंपॉर्टेंट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको बोलते हैं हम एमआई। तो देखो बन गए कि नहीं 3 क्वेश्चन। ये 3 टॉपिक के ऊपर 3 क्वेश्चन आना ही आना है आपको, और दैट इज आवर इंपॉर्टेंट। तो देखो फ्रिक्शन के ऊपर अब मैं बोलूंगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3A, B और C, ये होंगे आपके यूनिट नंबर 2 के लिए, करेक्ट। तो देखो फ्रिक्शन में आपको यहां पे बेल्ट फ्रिक्शन और लैडर फ्रिक्शन आपको फिक्स होंगे। बेल्ट और लैडर फ्रिक्शन के लिए आपको 6 मार्क का क्वेश्चन फिक्स होगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको आना ही आना है, राइट। उसके बाद बी में सेंट्रॉइड कैलकुलेट करने के लिए आएगा ही आएगा। उसमें आपको क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड शेप होगा, कॉम्प्लिकेटेड शेप, स्टैंडर्ड शेप नहीं, कॉम्प्लिकेटेड शेप। जैसे कि ट्रायंगल में ऐसा, रेक्टेंगल में ऐसा ट्रायंगल, तो ये शेडेड एरिया का निकालो। स्क्वायर में ऐसा सेमी सर्कल, या इस तरह से क्वार्टर सर्कल में, ये इस तरह से क्वेश्चंस आपको सेंट्रॉइड में पूछे जाएंगे। अब सी के लिए आपको आएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए अब देखो जो यहाँ पे भी है सेंट्रॉइड के लिए तो फिक्स शेप मैं कह नहीं सकता, लेकिन आपके स्टैंडर्ड शेप आपको पता होनी चाहिए, उसकी मेथड या स्ट्रेटेजी आपको पता होनी चाहिए, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि कौन सा भी शेप आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। तो मैक्सिमम शेडेड एरिया का पूछा जाता है, करेक्ट। तो आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो देखो एल सेक्शन, टी सेक्शन और आई सेक्शन, या समटाइम्स सी सेक्शन, ये तीनों के आप चारों के आपको आना ही आना है। इसमें आपको मिक्स क्वेश्चन भी आ सकता है, डिटरमाइन सेंट्रॉइड और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इस तरह का मिक्स क्वेश्चन भी आता है। तो देखो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों टॉपिक आपको करना ही करना है। अब इसके और में जो क्वेश्चन 4A आता है, इसके और में क्वेश्चन 4A जो आता है ना, उसमें भी फिर से फ्रिक्शन का क्वेश्चन होता है, और उसमें फ्रिक्शन का, ब्लॉक फ्रिक्शन का इस तरह से एक न्यूमेरिकल, यहाँ पे थीटा दिया होता है, यहाँ पे इसका 100 kg या कुछ भी उसका मास या वेट दिया होता है, और इस तरह से फ्रिक्शन का क्वेश्चन आता है, और हमें यहाँ पे म्यूएस की भी वैल्यू दी होती है। तो इस तरह के ब्लॉक फ्रिक्शन के ऊपर आपको न्यूमेरिकल आते हैं। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप वो नहीं कर पाए तो ये आपको करना ही करना है, और ये आता ही आता है, करेक्ट। उसके बाद फिर से
आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंट्रॉइड के ऊपर न्यूमेरिकल आता ही आता है, करेक्ट। इस तरह से, और बीच में आपको एक थ्योरी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और के लिए 3 to 4 मार्क्स के लिए। व्हाट इज मीन बाय सेंट्रॉइड, सीजी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, करेक्ट। स्टैंडर्ड सेक्शन के आपको सेंट्रॉइड भी पूछा जा सकता है। इस तरह से थ्योरी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपके ये भी 15 मार्क्स हो गए और इसमें ये भी 15 मार्क्स हो गए। तो जहां जहां मैंने आईएमपी इंपॉर्टेंट लिखा है, ये सब आपको करना ही करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट, इस तरह से आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए, इनसेम एग्जामिनेशंस के लिए ये इंपॉर्टेंट स्टडी करके जा सकते हैं। इस टॉपिक को आपको फोकस करना ही करना है। जो स्टूडेंट पासिंग के लिए देख रहे हैं, उसको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने जो मार्क किया ना, ये करना ही करना है। मोर देन 15 to 18 मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन जिसको टॉप करना है वो आउट ऑफ 30 का ही पेपर सॉल्व कर सकता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो सब स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। गो थ्रू simple way what I have discussed in this video. Such a topic are very important for you. Okay, so best of luck once again everyone. मित्रांनो, सरांनी एकदम सोप्या पद्धतीने या विषयाचं आपलं फर्स्ट इयरच्या टेन्शनच काढून दिलं। सो या इनसेमला तुम्हाला खरोखर स्कोरिंग करायचं असेल तर तुम्हाला आता डिटेलमध्ये हा सब्जेक्ट शिकणं गरजेचं आहे। कमी वेळेत हा पूर्ण सब्जेक्ट डिटेलमध्ये शिकायचा असेल, तसेच फर्स्ट इयरचे तुमचे अदर पण सब्जेक्ट शिकायचे असतील पूर्णपणे आणि इनसेम स्कोरिंग करायची असेल, तर मित्रांनो तुम्हाला नक्कीच व्हिडिओ लेक्चरची मदत लागेल। यासाठी तुम्ही नक्की आपलं पर्पल ॲड ॲप्लिकेशन प्ले स्टोर वरनं किंवा तुमच्या ॲपल फोनवरनं डाउनलोड करा। दोन्ही मोबाईलचे लिंक आम्ही डिस्क्रिप्शन मध्ये खाली दिले आहे। सो त्यामध्ये मोबाईल मध्ये बघा, तुम्हाला अशा प्रकारे तुम्हाला व्ह्यू दिसेल। सो अशा प्रकारे व्ह्यू दिसल्यानंतर बघा, तुमचे कोर्सेस मध्ये गेले की तुम्हाला वेगवेगळे तुमचे फर्स्ट इयरचे सगळे सब्जेक्ट आहे, M1 M2 BEE BXC मेकॅनिक्स PPS सगळ्या विषयांचे इथे ग्राफिक्स सगळ्या विषयांचे व्हिडिओ लेक्चर्स आहे। सो मित्रांनो, या व्हिडिओ लेक्चर सोबत तुम्हाला 5 बेनिफिट आम्ही दिले आहे। कुठलाही एक कोर्स तुम्ही सबस्क्राइब करा। इनसेम साठी सबस्क्राइब केला की तो 6 महिने व्हॅलिड राहणार आहे, म्हणजे आता सबस्क्राइब केला एंडसेम संपेपर्यंत कोर्स तुमचा चालत राहील। सेकंड, प्रत्येक विषयाचे व्हिडिओ लेक्चर मराठीमध्ये आहेत, एकदम सोप्या भाषेत आहे। सो मराठीत असलं की ते तुम्हाला समजणार। थर्ड आहे, त्याच्यामध्ये पेपर सोल्युशन दिले, मागचा एक पेपर इनसेमचा सॉल्व होतो त्या पद्धतीने सोडवा। चौथा, आयएमपी क्वेश्चन दिला आणि पेपर पॅटर्न दिलाय। 5 बेनिफिट आहेत। सो व्हिडिओ लेक्चर लगेच घ्या, लगेच अभ्यासाला लागा। काय अडचण असेल डिस्क्रिप्शन नंबर आहे, आम्हाला कॉन्टॅक्ट करा आणि फर्स्ट इयर इनसेम तुमची आपल्या पर्पल ॲप वर अभ्यास करून नक्की स्कोरिंग करा।